Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 10, measurement. तो चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट क्या है और चीज़ों को मेजर करने की क्यों रिक्वायरमेंट है, ठीक है? सो चैप्टर नंबर 10, मेजरमेंट। फाइन, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। फाइन, नाउ टेक द राइट मेजरमेंट यूनिट। आपको बताना है कि इसको मेजर करने के लिए राइट यूनिट कौन सी है। जैसे पेंसिल को मेजर करने के लिए राइट यूनिट सेंटीमीटर है, एप्पल को मेजर करने के लिए राइट यूनिट किलोग्राम है, ऐसे ही जग को मेजर करने के लिए लीटर है और बस को मेजर करने के लिए क्या है, मीटर है। Now, we often need to measure things in our everyday life. For example, vegetable sellers weigh fruits and vegetables before selling them. A milkman checks how much milk he is giving. A tailor uses a measuring tape to find out length of fabric. In each case, accurate measurement is important. तो हमें डेली लाइफ में चीज़ों को मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जब आप सब्जी खरीदते हो तो जो वेंडर है वो मेजर करता है कि कितनी सब्जी वो दे रहा है। ऐसे मिल्कमैन है, वो अपने मिल्क को मेजर करता है कि वो कितना दूध दे रहा है, ठीक है? तो इसलिए चीज़ों को मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ अब फैब्रिक के केस में जब एक टेलर हमारे कपड़े बनाता है तब हमें फैब्रिक को मेजर करवाना पड़ता है कि कितना फैब्रिक चाहिए और मेजरमेंट कितनी रहेगी, कितनी लेंथ रहेगी, कितनी ब्रेड्थ रहेगी। फाइन, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड इजिली। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज इजिली मेजर्ड हो सकती है। जैसे कि आपकी नोटबुक की लेंथ मेजर हो सकती है, बॉटल के अंदर का मिल्क मेजर हो सकता है, ठीक है? आपके आसपास का एयर मेजर करना है या सी में वाटर मेजर करना है थोड़ा डिफिकल्ट है। आपकी स्टडी टेबल की हाइट भी मेजर हो सकती है, शुगर जो बोल में रखी है उसको भी मेजर किया जा सकता है और एक सिंगल हेयर की विड्थ को भी मेजर करना मुश्किल है, ठीक है? नाउ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या है? वी कैन मेजर लेंथ ऑफ थिंग यूजिंग आवर बॉडी पार्ट्स। तो हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट का यूज करके। जैसे कि फुट स्पैन क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 फुट स्टेप। एक फुट स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो फुट स्पैन है। आर्म लेंथ क्या है? जो लेंथ आपके शोल्डर और मिडिल फिंगर के बीच में है वो आर्म लेंथ है। देन क्यूबिट क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एल्बो टू टिप ऑफ मिडिल फिंगर। तो क्यूबिट क्या है? आपकी एल्बो से आपकी मिडिल फिंगर तक का जो डिस्टेंस है वो क्यूबिट है। हैंड स्पैन लेंथ बिटवीन टिप ऑफ थंब एंड लिटिल फिंगर। तो जो आपके थंब से लेकर लिटिल फिंगर तक की जो लेंथ है वो क्या है? आपका हैंड स्पैन है। तो आप यहाँ देख सकते हो फुट स्पैन, आर्म लेंथ, क्यूबिट और हैंड स्पैन। नाउ वन साइंस एक्टिविटी। आपको अपने फैमिली मेंबर को रिक्वेस्ट करना है कि वो आपकी डाइनिंग टेबल की लेंथ को मेजर करें हैंड स्पैन में, ठीक है? और ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है कि आपकी मदर के हिसाब से कितनी है, फादर के हिसाब से कितनी है, ब्रदर और सिस्टर के हिसाब से कितनी हैंड स्पैन है और आपकी कितनी हैंड स्पैन है, ठीक है? और किसका हैंड स्पैन सेम है इस केस में, ठीक है? नाउ measuring with body parts like your hand, feet or arms might seem fun, but it doesn't work the same for everyone. Imagine using a giraffe neck or baby's toe. They all give different results. That's why we rely on standard units so that measurements stay consistent no matter who is doing them. तो बॉडी पार्ट से मेजर करना एक्यूरेट नहीं है, ठीक है? क्योंकि सबके बॉडी पार्ट का साइज अलग होता है। अगर हम एक जिराफ की नेक को देखें तो वो कितनी बड़ी होती है, बेबी के टो को देखें तो वो कितना छोटा होता है। तो बॉडी पार्ट से मेजर करना एक सही तरीका नहीं है, इसलिए हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करते हैं जिनको यूज करके मेजरमेंट सेम आएगी चाहे कोई भी उनको मेजर करे, ठीक है? नाउ इन्फो चेक। क्यूबिट, हैंड स्पैन, फुट स्पैन और आर्म लेंथ को नॉन स्टैंडर्ड यूनिट बोला जाता है लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है? Now the meter is superhero for measuring length. We use centimeter for tiny things and millimeter for even tinier details and kilometer when the distance stretches far and wide. तो मीटर सुपर हीरो है लेंथ को मेजर करने के लिए। छोटी लेंथ मेजर करनी है तो सेंटीमीटर, बहुत छोटी करनी है तो मिलीमीटर और बहुत बड़ी करनी है तो किलोमीटर, ठीक है? To measure precisely, we use special tools like ruler, measuring tapes or measuring stick. They are like magic wands that turn guesswork into exact numbers. तो प्रिसाइसली मेजर करने के लिए हम रूलर्स जैसी चीजें यूज करते हैं, ठीक है? मेजरिंग टेप्स आती हैं उसको यूज करते हैं, वॉन्ड्स आते हैं उनको यूज करते हैं, ठीक है? नाउ मेजरमेंट ऑफ मास। अब हम मास को कैसे मेजर करते हैं? मास इज मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मटेरियल एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स. वी यूज अ वेइंग बैलेंस टू मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Mass is measured using two units, kilogram and gram. Kilogram is bigger unit, whereas gram is smaller unit of mass. तो मास हमें बताता है कि किसी मटेरियल के अंदर कितना ऑब्जेक्ट का
तो मास हमें बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मटेरियल है, कोई ऑब्जेक्ट कितना लाइट है, कितना भारी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आप मास को मेजर कर सकते हो एक डिजिटल वेइंग बैलेंस की हेल्प से या मैनुअल वेइंग बैलेंस की हेल्प से। मास को मेजर करने के लिए हम 2 यूनिट यूज करते हैं, किलोग्राम और 1 ग्राम। किलोग्राम बहुत हैवी चीजों के लिए और ग्राम हल्की चीजों के लिए, ठीक है। नाउ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं हम? कैपेसिटी इज मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, लीटर एंड मिलीलीटर। लीटर इज बिगर यूनिट एंड मिलीलीटर इज स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी। तो कैपेसिटी हमें बताती है वॉल्यूम कितना है, कि कोई कंटेनर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है। इसको मेजर करने के लिए 2 यूनिट यूज की जाती है, मिलीलीटर और लीटर। लीटर बड़ी चीजों के लिए, मिलीलीटर छोटी चीजों के लिए, ठीक है। और इस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को कैसे हम मेजर करते हैं? समटाइम्स वी नीड टू सी हाउ लॉन्ग वी हैव बीन वेटिंग फॉर समवन। फॉर दिस वी नीड द मेजरमेंट ऑफ टाइम. Time is measured using a clock or watch. There are 3 units for measuring time: hour, minutes and seconds. हमें ये भी देखना होता है कि कितने समय से हम कोई काम कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें टाइम को भी मेजर करना पड़ता है। टाइम को मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स हैं, आवर्स, सेकेंड्स और मिनट्स। और टाइम को मेजर करते हैं हम क्लॉक्स की हेल्प से, और आजकल तो स्मार्ट वॉचेस भी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। अगर हम बात करें तो 1 घंटा 60 मिनट्स के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, ठीक है। देयर आर 4 टाइम्स इन अ डे आर शोन बिलो। दिन में 4 टाइम होते हैं। सबसे पहला है मॉर्निंग टाइम, फिर है नून टाइम, फिर है इवनिंग टाइम, फिर आता है नाइट टाइम, ठीक है। नाउ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर इज यूजुअली मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस और टूल बीइंग यूज्ड। हम देखते हैं कौन सी जगह पर हम मेजर कर रहे हैं और कौन सा टूल यूज कर रहे हैं। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड वेदर कुक फूड जस्ट राइट और नो इफ वी हैव फीवर। तो टेम्परेचर की हेल्प से हमें पता चलता है हमें बुखार है या नहीं, वेदर कैसा है और हमें खाना कितने डिग्रीज पर कुक करना है, ठीक है। Now, brain bender. Measuring things with hand or feet gives the correct result. This is false. A small container can hold less liquid than a big one. This is true. Long ago, people used watch and clocks to tell the time. This is also true. Temperature tell us how warm or cold something is. This is also true. नाउ सिनॉप्सिस, हमारी रोज की लाइफ में हम अलग अलग चीज़ों को मेजर करते हैं, जैसे कि लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम और टेम्परेचर। मेजर करने के लिए लेंथ हमें यूज करने पड़ते हैं रूलर, मीटर रॉड, मेजरिंग टेप, और यूनिट है मीटर लेंथ को मेजर करने के लिए। उसके बाद वेट और मास किसी ऑब्जेक्ट का हमें बताता है कोई चीज़ कितनी हैवी है, कितनी लाइट है। स्टैंडर्ड यूनिट मास को मेजर करने की है किलोग्राम। हम मेजर कर सकते हैं वेइंग स्केल और डिजिटल बैलेंस से, ठीक है। कैपेसिटी कंटेनर की बताता है कि वो कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है। हम लीटर को एज स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। टूल्स जैसे मेजरिंग ग्लासेस और सिलेंडर हमें लिक्विड्स को एक्यूरेटली मेजर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। टाइम्स को हम सेकंड में मेजर करते हैं। हम क्लॉक्स और वॉचेस का यूज करते हैं टाइम का ट्रैक रखने के लिए। उसके बाद टेम्परेचर हमें बताता है कोई चीज़ कितनी हॉट है या कोल्ड है। इसको हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं एक थर्मामीटर की हेल्प से, ठीक है। नाउ टेक द करेक्ट ऑप्शन। वी नीड मेजरमेंट इन, हमें मेजरमेंट चाहिए इन सब चीज़ों में, चाहे क्लोथ्स हो, फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज, मास की स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम। देन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट है लीटर। नाउ सर्कल द करेक्ट वर्ड। Liter is unit of mass, meter is unit of length, capacity is measurement, mass is measurement of amount of material an object contains, then R is unit of time. Fine. Now one word, name an instrument used to measure length. तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बता सकते हो, जैसे कि एक स्केल। Whose length can you measure? Water or table? तो हम टेबल की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। Which is bigger unit, mass or kilogram? Which is bigger unit of mass, kilogram or gram? तो आंसर is kilogram. Then how many minutes are there in an hour? 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? तो आंसर is 60 minutes. ठीक है? So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.